क्वेश्चन नाही कळता का इंग्लिश मधला? ओके, कितने लोगों ने होमवर्क किया है? यस। और सर 9 अलाउन। वर्क प्रेजेंट किया है तो छोड़ो, बट किया, कंप्लीट किया है। हाँ बोला। सर कंप्लीट नाही झालेला, वर्किंग होतं सॅटर्डे संडे त्याच्यामुळे. ओके, I guess some of you have committed that you will complete your homework on Sunday. Yes sir, please allow me 2 more days, I will be completed and show you, please. Yes, that's why I asked you to update in the group. Yeah, I remember it, but I have a work on weekend, that's why I'm not completing my homework. Please allow me couple of days, I will complete it. But please, Okay, yeah. Sunday 2 days and then couple of days. No Okay, sir, no Wednesday problem. I will complete it on Wednesday sir. Okay. Okay, what about others? नाही डाउनलोड करायची डायरेक्ट इथे टाका ना कोड. जस्ट ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? चलो, श्रीराम, संदीप, समीक्षा, साक्षी, सचिन, ऋतुजा, रंजित, प्रतीक, नुपुर. ओके, सीरियसली, जोक्स अपार्ट, लाइक आप लोगों को करना है होमवर्क, देन मे बी वी कैन स्पेंड कपल ऑफ टाइम ऑन योर होमवर्क पार्ट, और एल्स इट्स ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू. आप लोग कर दीजिए, कब करना है, कब सबमिट करना है, आप लोग देख लीजिए एज पर योर कन्वीनियंस. बट वी विल नॉट स्पेंड मच टाइम, मतलब फॉलो अप करना और ये सब करना इज वेस्ट ऑफ टाइम, व्हाट आई फील. ओके, ठीक है. सो एनीवेज, इट्स अप टू यू. आप लोगों को करना है तो ऑलवेज वेलकम. बाद में करना है, you can do it at your own convenient time. चलो, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Okay, hope my screen is visible. I have shared my screen. And just to revise, we started with functions, right? Inbuilt, user defined, lambda, play a little bit about recursive function theory mostly. Then we completed loop, right? Loop में if, loop में for and while, then conditional statements if, else, elif. Hope you guys are practicing और आपको आ रहा है logically सोचना, think करना and writing things, small programs. Yes, आपको आ रहा है, right? लूप का भी आपने इटरेटिव में किया होगा. वी प्रैक्टिस समथिंग लाइक दिस, एक्स वाई जेड, थिंग्स, fruit in fruits, apple. Okay, ओके, रेंज और रेंज के बारे में हमने देखा था. हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट स्टार्ट एंड -1 स्टेप, ये हमने करके देखा है. एंड आई हैव शोड यू प्रैक्टिकली, राइट? यस. लिस्ट ये लिस्ट का एग्जांपल लिया था हमने. ओके, चलो. सो व्हाट वी विल डू इज we'll start learning one by there's one more thing about the nested loop I wanted to just touch upon. Nested loop is nothing but loop inside loop. loop के अंदर loop, उसको बोलते हैं nested loop. function के अंदर function, nested function. okay, so nested मतलब one inside one thing, मतलब एक फंक्शन है उसके अंदर सेम फंक्शन आप कॉल कर रहे हो, नेस्टेड फंक्शन. ये हमने देखा था विद द एग्जांपल था स्कूल का, राइट? स्कूल के मार्कशीट थे, स्टूडेंट के मार्क्स चेंज हो रहे थे बट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन वाज सेम. सो हमने कॉन्टैक्ट नाम का एक फंक्शन बनाया था एंड स्टूडेंट और स्टूडेंट एंट्री के लिए एक फंक्शन लिया था. रिमेंबर? यस, नो? एक्सेप्शन है नहीं?
येस इथे कोड वेगळं कोड टाकतो लिंक मध्ये शेवटी आहे ओके अंडरस्टूड राइट यहाँ पे कहाँ पे था एग्जांपल लेट मी चेक हाँ ये देखिए फंक्शन के अंदर फंक्शन राइट दिस इज आवर मेन फंक्शन उसके अंदर ये फंक्शन अलग अलग फंक्शन थे यस ये फंक्शन नेस्टेड फंक्शन है सारे क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है राइट दिस इज वन फंक्शन एंड दिस इज वन मोर फंक्शन इनसाइड इट ठीक है ओके चलो so we'll start with the next with the next start data types in detail types डिटेल में हम पढ़ेंगे so nested loop I am taking two examples one is ऐसे दो लिस्ट है okay so what I want to do is मुझे मंडे एंड दिस थ्री कॉम्बिनेशंस आई वांट ट्यूसडे एप्पल बनाना गुआवा और मंडे एप्पल बनाना गुआवा ये तीन चीजें हमें चाहिए ऐसे मुझे इटरेट करना है लिस्ट so what I can do is for day in days ये हम लिखेंगे एंड देन एक लूप खत्म होते ही नेक्स्ट लूप लिखेंगे सेम बॉडी फॉर लूप के जो बॉडी है दिस इज नथिंग बट फॉर लूप बॉडी राइट यहाँ पे कोलन दिख रहा है ना कोलन के बाद एक इंडेंट फिर उसके बाद ये फंक्शन लगेगा राइट सो ओके सो दिस इज व्हाट इट हैज हैपेंड हियर और उसके बाद हमने फॉर लूप अगेन लिखा है फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स मतलब ये फ्रूट्स है और उसमें हमने फ्रूट लिखा है सेकेंड हाँ हाँ तुम्हें क्या नहीं करा प्रेजेंट करा विंडोज के प्रेस ठीक झालं टीवी लगा सो यहाँ पे डे में क्या आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल ये इटरेटर क्रिएट करेगा राइट फिर डे में क्या आएगा इट विल स्टार्ट विथ मंडे एंड देन नीचे आएगा राइट ये लूप में आएगा फॉर वाला क्या करेगा एक इटरेटर यहाँ क्रिएटेड है एक इटरेटर नीचे क्रिएट होगा फॉर में क्या आएगा फ्रूट एप्पल राइट यहाँ से स्टार्ट होगा इन फ्रूट्स मतलब ये लिस्ट आपको पता ही है प्रिंट डे में क्या है मंडे है इटरेटर मंडे का देखिए कहाँ है फ्रूट में क्या है एप्पल इटरेटर कहाँ जाएगा नीचे ये लूप खत्म होते ही यहाँ पे आएगा ना ये फॉर फिर ये इटरेटर यहाँ आएगा फिर डे सेम है मंडे है नीचे बनाना आएगा वापस ये लूप यहाँ से कंप्लीट होके वापस फॉर में आएगा एंड देन गुआवा एज इन थर्ड तो इसलिए आप देख रहे हो एप्पल बनाना एंड सेम मंडे का ही है बिकॉज आई एम इनसाइड लूप
Okay, inside for loop. If you want more clarity, आप एक काम कर सकते हो, प्रिंट, यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, आप देखिए कितनी बार प्रिंट हो रहा है. I am inside first for loop, right? और यहाँ पे हम लिखेंगे I am inside second for loop. अभी देखिए, है ना, एक बार वो आई एम इनसाइड फर्स्ट लूप आ गया, फिर इनसाइड सेकेंड आता है मंडे और एप्पल, वापस इनसाइड सेकेंड आ रहा है मंडे बनाना, वापस इनसाइड सेकेंड मंडे, एंड देन बाहर जा रहा है, राइट. फ्रूट में क्या क्या था, बनाना वगैरह, राइट. सो मंडे से स्टार्ट होता है, एक बार मंडे से वो अंदर आ गए यहाँ से, सो इट विल स्टार्ट हियर, यहाँ से ये कंप्लीट होगा नीचे, एंड देन इट विल इटरेट इन दिस लूप ओनली. कब तक चलेगा, फ्रूट्स में कितने लोग हैं, 3, एप्पल बनाना एंड गुआवा, 3 लोग, तो 3 बार ये लूप चलेगा, देन वो बाहर आएगा. बाहर मतलब ये लूप खत्म होते ही यहाँ से ये लूप में आएगा. यहाँ पे क्या था, मंडे से स्टार्ट हुआ था, वहां पे उसने 3 बार 1 2 3 लूप रोटेट हुआ, उसके बाद ट्यूसडे आता है, देन अगेन 3 बार, राइट, एंड वेंसडे आता है, एंड देन अगेन 3 बार, राइट. समझ में आ रहा है ना. सो सेम आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, यही हमने यहाँ पे करके दिखाया. फर्स्ट के अंदर 3 बार सेकेंड, फर्स्ट के अंदर 3 बार सेकेंड. ओके, आपको ये, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, हैश मैं यहाँ पे कमेंट करके रख देता हूँ, यू कैन ऑब्जर्व लाइक दिस. देखिए, मंडे के 3 कॉम्बिनेशन, ट्यूसडे के 3, वेंसडे के 3 कॉम्बिनेशन. So this is nothing but an example of nested loop. ऐसा कहीं आपको रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है, तो यू कैन यूटिलाइज. ओके, मे बी ईयर एंड मंथ, मतलब एक साल में 12 महीने रहते हैं, ऐसे 10 साल में हर एक महीने में आपको रोटेशन करना है, तो दैट इज वन ऑफ द यूज केस. ओके, ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना, सबको सुनाई दे रहा है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So good, with this we have completed a loop. loop का एक सेक्शन हमने कंप्लीट किया है यहाँ पे. So just to quickly revise, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, we started understanding from Python. उससे भी पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहले दिन हमने देखा था कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर उसके बाद हमने देखा कि पाइथन, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज, देन वी स्टार्टेड विद वेरिएबल्स, रिजर्व वर्ड्स, वेरिएबल के कुछ फॉर्मूलाज, कैसे वेरिएबल लिखते हैं, राइट. फिर उसके बाद हमने देखा ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल, लॉजिकल, राइट, कंपैरिजन ऑपरेटर. फिर हमने क्या देखा, देन वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग डेटा टाइप्स. फिर ये हमने चार्ट देखा, वो ट्री बनाया था, नम, लॉजिक. सो क्विकली, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन में ट्रू एंड फॉल्स. उसके बाद सारे डिराइव्ड डेटा टाइप है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, फ्रोजन सेट, ओके, स्ट्रिंग भी है वन ऑफ द. And then we started with basic Python concepts: function, inbuilt function, user defined function, lambda function. हमने बीच में recursive functions भी हमने समझा के क्या होता है. then एक बार function के बाद loop, फिर conditional, if, elif else, and then for loop and while loop, while and for it. Okay, so this much we have covered. इसमें सारे बेसिक प्रोग्राम आपको कवर कर सकते हो. बीच में हमने कुछ इनपुट रिलेटेड भी देखा था, इनपुट फंक्शन क्या करता है, ऑल दोस थिंग्स. एंड वी हैव रिटन फ्यू सिंपल फॉर्मूलाज. हमने छोटे छोटे फॉर्मूलेज लिखे हैं, ऑड, इवन, प्राइम,
डुप्लीकेट का तो ठीक है, आई टोल्ड यू द लॉजिक, बट ओके। एंड स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, ये आपको बताना है मुझे, दैट इज ऑन यू कि कैसे स्वैप कर सकते हैं। ओके, हाँ। सो विदाउट टेम्परेरी वेरिएबल एंड विद टेम्परेरी वेरिएबल, विदाउट वेरिएबल भी आप कर सकते हैं। सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। That is one of the very important interview questions, swap of two numbers। डेटा टाइप्स के बारे में तो है ही, उसके प्रॉपर्टीज, लिस्ट और टपल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन बार पूछा जाता है, राइट। फंक्शन, उसके अंदर वो नन वगैरह, उसका वेरिएशन, रिटर्न टाइप। ओके, टाइप कास्टिंग क्या होता है, वो इंटीजर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इंटीजर जो हमने देखा था। सो दीज आर क्वाइट इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो हमने आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए इतना काफी है। क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड? Excellent. So let's start with the string. So हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे derived data type डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो डिटेल में पढ़ना मतलब क्या, जैसे हमने पाइथन में क्या क्या सीखा, हाउ वी स्टार्टेड विथ, पहले तो हमने वेरिएबल बनाया, राइट। फिर हमने देखा ऑपरेटर्स, फिर उसके तीन कॉम्बिनेशन, लॉजिक, कॉमा, मैथमेटिक, कंपैरिजन, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या किया, डेटा टाइप्स, फिर हमने उसके बाद हाँ लूप वगैरह, जो जो भी है लूप वगैरह, नहीं फंक्शंस देखा, फंक्शंस। ओके, राइट। सो दिस सेम सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। ओके, सेम सीक्वेंस में सारे डेटा टाइप आप कवर करोगे। मतलब स्ट्रिंग है तो उसमें स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं ये यहाँ पे कवर होगा, स्ट्रिंग के ऊपर के ऑपरेटर यहाँ पे कवर होगा, स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप है उसके रिलेटेड कुछ इंडेक्सेशन वगैरह है तो यहाँ पे कवर होगा, एंड देन स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। मतलब हर एक डेटा टाइप के अलग अलग फंक्शंस है। आपने कॉमन फंक्शन जो पढ़े, इनबिल्ट फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के, उससे और ज्यादा फंक्शंस डेटा टाइप वाइज अलग अलग है। ओके, लिस्ट के अलग फंक्शन है, स्ट्रिंग के है, टपल के है, सेट के है, फ्रोजन सेट के है, डिक्शनरी के अलग अलग फंक्शंस, तो वो हम देखेंगे। सो और वो फंक्शन और ये फंक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे नाम, तो इसीलिए इसको बोला जाता है मेथड्स। इनको बोला जाता है मेथड्स। डेटा टाइप स्पेसिफिक फंक्शंस को मेथड्स बोला जाता है। ओके, क्योंकि ये पर्टिकुलर डेटा टाइप पे ही एप्लीकेबल है, सच एज अपर, तो ये किसी के ऊपर भी डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, तो इसीलिए इसको मेथड्स बोलते हैं। ओके, एक्चुअली है अपर, है ना, देयर इज समथिंग अपर लोअर इज देयर, आई गेस, इज, और आई गेस लिस्ट में ऐसे कई फंक्शन है जो डायरेक्टली आप इनबिल्ट में नहीं मिलेंगे। स्ट्रिंग रिलेटेड तो बहुत कॉमन है, सबके पास मिल जाएंगे आपको। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड बेसिक डिफरेंस, और यही सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे, ये पैटर्न। ओके, ठीक है, चलो। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रिंग। पहले तो हमने बहुत सारा स्ट्रिंग देखा है, so let's quickly summarize. In Python, string are stored in the form of ASCII characters. A is equal to 65, right? CHR नाम का फंक्शन, ORD नाम का फंक्शन, आपने इनबिल्ट फंक्शन का रिवीजन किया होगा तो ये आपको समझ में आएगा क्विकली। And string can be represented using single colon, double and triple colon, right? Clear? जो मैं बोल रहा था आपको, ये ORD, राइट। स्मॉल a 97, कैपिटल A का ASCII कैरेक्टर अलग रहता है, हैज टू बी 1 एंड कंप्लीट, राइट। CHR क्या करता है, कैरेक्टर को सेपरेट चेंज करता है, सॉरी नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है। क्लियर? तो यही, दिस इज द वे हाउ द थिंग्स आर स्टोर्ड इन द वेरिएबल।
सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है टुडे इज इक्वल टू सैटरडे ऐसा, तो इसको हमें स्लाइस और डाइस करना है, मतलब कट करना है और आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे करते हैं? देयर इज समथिंग इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग। ओके, तो इसका बेनिफिट क्या है? यू कैन एक्सेस द इंडिविजुअल कैरेक्टर विद इन द स्ट्रिंग यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट एज अ इंडेक्सेशन एनोटेशन। मतलब इंडेक्सेशन यूज करके आप ये काम कर सकते हो क्या कि एक्सेस मल्टीपल और एक्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टर। ओके, and note the character indexes go from 0 to minus or n minus 1 where n is the length of the string। टेक्स्ट बुक फॉर्मूला है, एक्चुअल करके देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा। टुडे सैटरडे लेंथ में निकाल लेता हूँ एलियन, ये आपको पता है लेंथ क्या करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देता है। स्ट्रिंग में कितने एलिमेंट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने नंबर्स हैं ना, मतलब स्ट्रिंग में। इफ आई ऐड स्पेस तो ये क्या है, इसको भी ये काउंट करता है, देखिए 9 हो जाता है। ओके, सो ये लेंथ हो गया। अभी मान लीजिए मुझे इसमें से सिर्फ टी निकालना है बाहर, सैटरडे में से टी निकालना है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज इंडेक्सेशन। और ये इंडेक्सेशन ऐसे दिखता है, मतलब ये मेमोरी में ऐसे स्टोर होता है स्ट्रिंग पाइथन में। एस मतलब 0 1 2, क्योंकि पाइथन को टेक्स्ट समझ नहीं आता ना, इट्स अ बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए उसको एक्चुअल नंबर्स चाहिए। तो ये ऐसे दिखता है मेमोरी में। एंड ये हो गए पॉजिटिव इंडेक्सेस, ये हो गए निगेटिव इंडेक्सेस। पाइथन सपोर्ट्स निगेटिव इंडेक्सिंग एज वेल। जावा नहीं करता, सी सी प्लस प्लस भी नहीं करते, करते आई गेस, सी करता है क्या? ओके, आई एम नॉट श्योर बट या सी नहीं करता आई गेस या। सो पाइथन सपोर्ट निगेटिव। निगेटिव कैसे वर्क होता है देखिए, रिवर्स में -1 -2 -3 -4 ऐसे स्टार्ट होता है। अभी आपको क्या टास्क दिया था मैंने, टी आपको निकालना है, तो क्या चाहिए, नंबर 2। तो कैसे लिखना है, पहले तो वेरिएबल का नाम लिखिए, टुडे ये वेरिएबल में स्ट्रिंग है ना ये सैटरडे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट एंड राइट 2, एग्जीक्यूट, आ गया टी। आपको प्रिंट करना है तो बाय द वे अभी तक आप समझ में आया होगा कि प्रिंट ये ऑप्शनल है यहाँ पे। ओके, अभी मुझे चाहिए आर, so what should I write? Yes, R मुझे प्रिंट करना है, 4. right? 4. So I can, now I want U, 3. so 3. In negative index, what I can use? -5. Okay, Y चाहिए तो -1. Okay, yes, -1. Why it is not executing? अरे आंसर ही नहीं आ रहा है, चेक आपके इसमें आ रहा है क्या? लेट मी रीलोड। कैन आई कंफर्म ऑनलाइन माइनस इंडेक्सेस? नहीं तो मुझे कर्नल रिस्टार्ट करना पड़ेगा, नथिंग एल्स। हो रहा है ना? ओके, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। बहुत नीचे है कि ये? ओके सॉरी यार, जस्ट अ सेकेंड, इसको लोड होने देते हैं, देन मे बी वी कैन स्क्रॉल। हाँ, ये था राइट। सर स्पेस दिया है सैटरडे में। ओ स्पेस है ना इधर, सॉरी। हाँ, वो आ रहा है ना,
यस स्पेस है, सो दैट्स इट। सो आप नेगेटिव इंडेक्स भी यूज कर सकते हो। एक एडवांटेज क्या है नेगेटिव इंडेक्स का पता है क्या? कितना भी स्ट्रिंग बड़ा रहे, आपको लास्ट एलिमेंट चाहिए तो डायरेक्टली -1 लिखो ना। आपको ये अभी मान लीजिए ये 7 है, कैसे पता नहीं ना मुझे, मतलब मैंने आगे ऐसा कुछ ऐड कर दिया तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है मैन्युअली। 7 ये हो गया, 8 9, डायरेक्टली -1 लिखिए तो लास्ट एलिमेंट आपको मिल जाएगा। ये शॉर्टकट है। ओके, समझ में आया? सो दिस Yes. इज वन। और इसको, ये नंबर्स को बोलते हैं इंडेक्स, और ये नंबर यूज करके हमने जो एक्सट्रैक्ट किया इंडेक्सेशन। ओके, इंडेक्सेशन। एंड अभी स्लाइसिंग क्या है? स्लाइस मतलब कट करना। कट मतलब मान लीजिए आई वांट ओनली दिस URD, ये 3 चाहिए, तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 3 से। एंड कहाँ पे होगा? 5 से। बट हमने सीखा है एंड इज ऑलवेज -1, so I should use this option. So start is 3, end is 6, तो हम ये इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। कैसे? टुडे स्टार्ट कहाँ था? 3, एंड 6। हो गया, एग्जीक्यूट कीजिए, आ गया URD, यही चाहिए था। सेम लॉजिक है। तो ये स्टार्ट एंड -1 ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम। जैसे हमने स्टेप देखा था रेंज में, स्टेप क्या करता है? दो वेरिएबल के बीच का डिफरेंस ना, ये स्टेप रहता है, राइट? तो अभी डिफरेंस 2 - 0 कितना है? 2 है। सो व्हाट, लेट्स स्टार्ट विद 0 एंड गो टिल 7, और दो के स्टेप से हम जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद 0, एंड कहाँ पे आएगा? 7, एंड स्टेप 2 का देता हूँ एग्जीक्यूट। क्या आ रहा है? STRA, STRA, वो स्टेप से जंप हो रहा है। 0 2 4 एंड 6, सेम लॉजिक है ना? अंडरस्टूड? 7 तक क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि 7 -1, एंड -1 रहता है हमेशा। यस, नो, क्लियर? बहुत बार देखा है यार हमने, ये सिंपल है। नाउ फ्यू ट्रिक्स। अभी 0 बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है सब कुछ, तो हमें ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आई कैन स्किप दिस एंड एग्जीक्यूट। सो पाइथन क्या करता है समझ में आता है आपको? ये कुछ नहीं लिखा है मतलब वो बाय डिफॉल्ट 0 ले लेते हैं। ओके, सेम गोज विद द एंड। एंड कहाँ पे होता है ये बाय डिफॉल्ट सबको पता है, सो इसीलिए ये एंड नहीं लिखा तो भी चलता है। ये जगह याचा ऍक्च्युली सुरू आहे प्रेझेंट प्रोजेक्ट, नाहीतर नंतर घेऊन द्या तुम्ही यांना, जर बंद पडलं तर जाऊ. चालेल. सो एंड कैन ऑल्सो बी गिवन इज अ डिफॉल्ट, मतलब ब्लैंक। आपको पता नहीं, स्टार्ट और एंड पता नहीं है, तो एग्जीक्यूट कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखिए, ये देखिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो स्टेप क्या आएगा? 0 0 मत 0 एज इन 1, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है वो ऐसे, राइट? 3 - 4 1, 4 - 3 1, 3 - 2 1, तो मैंने सिर्फ इतना ब्लैंक लिखा तो ये कंप्लीट कोड देगा। ओके, सो सब कुछ डिफॉल्ट ले लेगा। बट वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट पाइथन इज इफ आई यूज -1, स्टेप में उल्टे ले लो, स्टार्ट भी डिफॉल्ट रखो, एंड भी डिफॉल्ट रखो, बट स्टेप इज -1, तो क्या आता है आंसर? Reverse string. रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। तो लॉजिक समझ में आया? इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा तो ये स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करते हैं, लॉजिक बताओ, तो आप क्या लिखोगे? कैन यू राइट सिंपल दिस स्टेटमेंट? ओके, Yes, sir. सो ये माइनस में वर्क होता है। ओके, ये इंडेक्सेस रिवर्स भी वर्क होते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है?
number of words. Okay, now the question is, write a program to check whether the given sentence is palindrome or not. किसी को पता है palindrome का मतलब क्या है? Yes, anyone knows? Even if we reverse it, it is the same. palindrome मतलब वर्ड को अगर रिवर्स किया तो वो सेम ही है. हाँ सेम रहता है, मतलब राइट टू लेफ्ट आप पढ़ोगे तो भी सेम, और लेफ्ट टू यस राइट मतलब सेम. ओके, मतलब दिस मैम. वर्ड वाव, लेफ्ट टू राइट पढ़िए सेम है वाव, राइट टू लेफ्ट राइट. ब्रॉन फॉक्स, क्या है वो सेंटेंस? बहुत फेमस वर्ड है, एक सेंटेंस है ना. यस ब्रॉन फॉक्स जंपिंग ओवर द, कुछ है ब्रॉन फॉक्स फुल स्टेटमेंट. जंप स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है, उसके वो ब्राउन फॉक्स ओवर द लेजी डॉग. हाँ, so if you read it from the start and read it from the end सेम आता है. तो वो चेक करना है आपको, इसका प्रोग्राम लिखना है. इनपुट कुछ भी स्ट्रिंग दे दूं मैं तो वो चेक करके बताना चाहिए. तो ये हमने ऑलरेडी किया के लिए. वर्ड इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर वर्ड, राइट. कंप्यूटेशन में क्या, इफ सॉरी वाई की जगह मैं वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे. वर्ड, ये वर्ड और उसका रिवर्स, राइट, ये दोनों इक्वल टू है तो क्या आना चाहिए? प्रिंट ट्रू एल्स फॉल्स, राइट. प्रिंट palindrome not palindrome, right. Run the program. Wow, not palindrome. Can anyone tell me quickly? चलो डिबग कीजिए, वर्ड में क्या प्रिंट हो रहा है देखिए. Observe this statement, this one, this area. Can anybody quickly tell me? इधर मैंने मिस्टेक किया है. ठीक है चलो, let's observe what is the error. वर्ड कॉपी कर दीजिए. ओके वाह, मतलब मैंने जो इनपुट दिया है वो तो बराबर आ रहा है. चलो ये चेक कीजिए क्या है. यस, इट इज इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग नहीं हो रहा है ना. रिवर्स के लिए क्या रहते हैं? स्टार्ट और एंड दिया ही नहीं है, तो दीजिए स्टार्ट और एंड. अभी रन करके देखिए, palindrome, right. Yes, any other example? Palindrome के? Mom? सर मैडम. Yes, not palindrome के any example? Check. Anything you can write other than this is palindrome or not, right. ये प्रोग्राम था. Now you make it for a complete sentence. कंप्लीट सेंटेंस को आपको पैलिंड्रोम है कि नहीं चेक करना है. ओके ओके क्लियर. आई नो आज थोड़ा लेट हुआ है टू स्टार्ट विथ, एज वेल एज आपका लेक्चर भी थोड़ा डिले हुआ है. सो यप, वी विल स्टॉप हियर. सो मे बी फर्दर मेथड्स वगैरह कल हम देखेंगे, बट एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे. सिंपल एग्जाम्पल है, बट विल चेक विद द मेथड्स एंड आगे के जो टाइप है वो हम कल पढ़ेंगे. ओके, एंड वन क्विक अनाउंसमेंट, मे बी आपका भी 12, 11 एंड 13, ओके 12 एंड 14 का बचा है. सम एक्सेल में एक ऑटोमेशन का प्रोग्राम बचा था, बट ओके सॉरी, आई थॉट कि आपके बैच का बचा है. नॉट अ इशू,
तो कल मे बी आप we will start with the same time. If there is any change, I will let you know in the group. Okay. Okay. By the way, थोड़ा हम बाद में रखेंगे तो चलेगा क्या? Will that work? 7 to 8, something like this. Online? Any? No, sir, please. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Quickly confirm. Oh. Oh. So nice. There are almost 28 members, so I take it, consider it as a yes. So maybe upcoming में थोड़ा change timing में हो सकता है, observe कर सकते हैं. Okay, so we can start. So just a second, let me take an attendance quickly, and then maybe we can disconnect. Just a second. Offline का attendance डाल दीजिए. Just a second. Okay. Thank you. Thanks a lot, everyone. Thank you for your time. If you have any doubt, you can reach to me on WhatsApp.